सतगुरां दी अपार बख्शिश। अज अक्तूबर का महीना ये पवित्र महीना जिस बहुत सारे पुरब आ रहे हैं। बड़े मुरशद मालक सतगुर सेवा राम जी का भी, सतगुर संगता साहब जी का भी, और विचकार नाल बहुत सारे पुरब नाल ने। तो ये पवित्र दिन गुरु ने साड़ी झोली च पाए। तो साड़ा सब का यतन होवे कि साड़ियाँ हाजरियाँ वध चढ़ के गुरु चरना च लगन, कि जो मार्ग सानू सच्चे पातशाह ने दसिया, सतगुर सेवा राम जी ने जो सड़े नाल मेहनत की, इस गल नूं समझिए। सच्चे पातशाह ने अपना सारा जीवन सन दिता है। और अज असी ये जिहड़ी साड़ी जिंदगी स्वर गई है ना, ये सब उन्हां दी मेहनत है। सानू ये नहीं कि पिछला नहीं पता असी किस तरह सी, लेकिन साड़ियाँ आने वालियाँ जिहड़ियां जनरेशन सन उन्हां वास्ते उन्होंने एक ऐसा रस्ता बना देता कि सारियाँ इस कलयुग जितना समा भयानक आई जा रहा, जितना समा भयानक आई जा रहा, उस समय नूं मुख रखिए तो साढ़े असी वेखने साढ़े बच्चे बहुत बचाव विच ने। क्योंकि अजकल बहुत कुछ वेखीदा दुनिया ते जो चल रहा, लेकिन अपने बच्चों नूं जदों सेवा करते वेखीदा। हुण भी गुरपुरब होया, बच्चों ने जिस तरह सेवा कीतियां, विचकार हिस्सा लिता, तो वेख के इस गल नूं अपने मालक दे वल ध्यान जाता। तो कहने कितना धन्यवाद करिए हुण सच्चे पातशाह का, कि अगर साड़ी जिंदगी ना सवरी होंदी तो साढ़े बच्चों का हाल की होना सी। इस नूं सोचो। सच्चे पातशाह दियां मेहनतां हर किसी नाल, क्योंकि पुराना समा याद आंदा है, पुरानियां गल्लां भी याद आंदियां ने। जिस तरह कहते ना कि धन्ने दे काम आप मालक ने सवारे, इधर साढ़े काम भी आप मालका ने सवारे, उसी तरह ही। तो साढ़े जैसे सतगुरां ने जदों हापड़ रहिंदे सन, हापड़ शहर विच रहिंदे सन, तो इतनी समझ नहीं सी, ये कह देंगा मैं, समझदारी नहीं सी इतनी। तो साहब महाराज उन्होंने दिल्ली जाना, तो किसी ने कह देना मेरे वास्ते एक स्टोव ले आना नवा खरीद के। तो स्टोव चलते सन पुराने जमाने की गल। तो सच्चे पातशाह ने इस गल नूं कदे नहीं लेता कि किसी ने कोई काम किया तो मैं नहीं करना, मैं तो गया ही हुआ वहाँ, तो अपना आना ही है। तो समान भी ले आते सन, और छोटियां छोटियां इस तरह दियां चीज़ां सच्चे पातशाह ने, क्योंकि ये एक जिहड़ा रिश्ता सी ना सच्चे पातशाह ने ऐसा बनाया सी कि उन्होंने ये नहीं महसूस होने दिता कि मैं तुहाडे तो कोई वख हाँ। सब तो वड्डी गल है। और ना ये महसूस होने दिता कि मैं तुहाडे तो वड्डा वां। बराबर संगत च रहना, जिस तरह किसी ने कहना ठीक है जी।
ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਭਰਪੂਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੀ ਕੰਮ, कितनी ਵੱਡਾ भी ਕੰਮ ਹੋਵੇ तो सच्चे पातशाह को लाना, तो सच्चे पातशाह ने कहना जरूर। तो ये मालकां दी साढ़े ते बख्शिश, क्योंकि असी अगर इतिहास पिछला वेखने पिछला वेखने इतिहास, पिछला इतिहास का मतलब सतगुरु बालक सिंह साहब जी का, सतगुरु संगता साहब जी, उन्होंने भी जिंज सतगुरां दियां बेअंत साखियां कि सतगुरां ने आप कितनी वड्डी बिरती दे मालक सन। सतगुरु बालक सिंह साहब जी का अगर इतिहास वेखीए तो जिन्हां कोल अखां सन, फिर उन्होंने दुनिया पूजती सी, लेकिन उन्होंने कोल अखां सन ते उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। सतगुरां दे जाके वो चढ़नी लगे। तो उन्होंने कोल निगाह सी कि ये मालक ने, ये करनी वाले ने। यही सतगुरु संगता साहब जी का भी इतिहास आंदा है कि इत्थे तक नहीं कि एक मूल सिंह नूं उन्हां सुधारिया होवे, कितने ही सन जिन्हां नूं सतगुरां ने बेड़ा पार किया, जूना सुधारियां। चोर सन, चोर इस तरह कह रहे हैं इस करके कि ये साड़ी समझावनी वास्ते वे, बाद वो संत बन गए, पूजने योग हो गए। क्योंकि पहला जीवन जो 10 दिन गुरु की शरण विच आया तो चोरी की, लेकिन सच्चे पातशाह दी कहते ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। संगत विच जदों मिलिया तो फिर नाम सिमरन ही हो रहा सी। ध्यान रखना इस गल नूं। जदों मूल सिंह आया, पल्ला पै के जदों वो छिपिया, अपने आप का बचाव करने लग्या, तो उन्हें भी वही रूप धारण किया जो बाकी संगतां दा सी। भावें उन्हें अपनी खुदगर्जी रखी, लेकिन उस टाइम जो बाणी का प्रवाह चल रहा सी या जो समझावनियाँ सतगुरां ने समझाइयाँ, तो उन्होंने समझ आ गया कि ये सारे उपदेश गुरु महाराज मेरे वास्ते ही कर रहे हैं, मैनू समझाने वास्ते ही कर रहा है। तो फिर अपनियां भुलां बख्शाइयाँ ते क्या अज तो बाद गुनाह नहीं करांगा। तो सतगुरां ने फिर उपदेश भी दिता कि जाके जिदा नुकसान किया ही उसका नुकसान भी पूरा करके आ। तो फिर वही मूल सिंह सी। बाद जदों पेशावर तो बदामां दी जदों वध आ गई, तो जदों समान लदया तो समान बार बार एक पासे जाता है। वो कहता समान तो बराबर खरीदिया है, अंदाज़ा होंदा ना भी बराबर चीज़ वंडी है तो एक पासे क्यों जा रही है, वजन क्यों फर्क पै रहा। तो रस्ते विच ही फिर गल समझना, रस्ते विच ही उन्हें कहा नहीं एक धड़ी बदाम वध आ गया। जदों पता चल गया कि वध आ गई ये चीज़, तो फिर ये नहीं मन च आया, तो कहने लगा ये मैं मोड़ के आवांगा, ये मैं मोड़ के आवांगा जिहदे कोलों वध आई है। उन्होंने नाल जेड़े साथी सन उन्होंने समझाया अगली बार पैसे दे देंगे, कहते अगली बार का विसाह नहीं,
अगली वार तक मैं होवांगा नहीं होवांगा, मेरे मन का की हिसाब होएगा। कहन लगा मेरे जेड़े बेहतर ने ये लैके जाते हो, तुसी लै जाओ, नहीं तो मैं इन्हों भी नाल लैके जाना। तो मुड़ के आया उस टाइम, तो उधर सतगुरां कोल कुछ बैठे सन, तो ये चीज़ां पुछया बई गए तो तुसी बहुत सारे सो, तो एक मूल सिंह घाटे में तुहाडे। तो सतगुरां ने समझाने की कोशिश की, वो क्यों उन सारी संगत नूं कि देखो पता चलिया, क्योंकि उस तो पहले जदों इस गल दे उत्ते विचार होया सी कि उन्होंने फिर क्या कहते जीवन स्वर गया सी, जीवन ठीक हो गया सी, लेकिन संगत विचों उन्हां दे अपने घर दे जवाई लगते सन ना सुंदरा जी, तो उन्होंने इस गल का उन्होंने फिर सच्चे पातशाह नूं बुरा लग्या जदों उन्होंने मुख तो निकलिया ये चोर। हुण गल समझना जिहड़ी गल आप जी नाल कह रहा कि उस टाइम उस आखी में चोर लग्या, लेकिन अगली बार सतगुरां ने फिर अपने भावें परिवार दे सन उन्हां दे भी उन्हां बचन कहा नहीं, ये जदों सी अज उसकी करनी तो करनी च वेखो की फर्क आया। तो सतगुरां ने तो सानू इत्थे समझाया कि साडा जीवन किस तरह का होना चाहिए, सुच दे रस्ते पाया। फिर सतगुर सेवा राम जी का भी जदों समा आया, हालात जो भी सन सारे जानने असी कि जिस तरह उधरों निकले सारे घर बार मकान दुकाना, मूड़ी भी कोई कितनी सारी चुक के लिया सकता सी, सारिया ने लगभग 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 सारिया ने, असी जितने इत्थे बैठे हाँ सारे खाली हाथी सा, कोई मूड़ी नहीं सी, लेकिन सतगुरां ने सारियां ते कृपा की, सब ने मिहनतां कीतियां, सब ते मेहर होई सच्चे पातशाह दी। तो गुरु महाराज ने सब दियां लहरा पैरा कीतियां, सब नूं रोजगार भी दिते, मकान भी दिते, दुकानां भी दित्तियां। अज असी अपने आप नूं झातियां मारी है तो अज साडा असी कित्थे, जितने बैठे हैं सारे कदे विचार करो अपने जीवन ते, जिन्हां कोल अज कारां हैगियां ने मैं उन्हां नूं कहना, कदे सोचिया सी पुराना वक़्त याद करने तो साइकिल भी औखी लगती सी, साइकिल जिहड़ी है साइकिल भी औखी लगती सी कि साइकिल होवे, लेकिन अज गुरु महाराज की इतनी मेहर हुई, इतनी सिखावनी उन्हां दी सच्चे पातशाह दी, गुरु महाराज की बख्शिश नाल अज सारे गुरु की गोद मिली हुई है, तो गुरु दे जस गा रहे हैं अपने अपने मालक का जितना धन्नवाद करिए, जितना धन्नवाद थोड़ा है। क्योंकि फिर समय समय नाल जिस तरह जो तब्दीलियां सन सच्चे पातशाह ने साढ़े जीवन विच साढ़े खाण पाण नूं भी ठीक किया, साढ़े व्यापारां नूं भी ठीक किया, साड़ी हर चीज़ नूं उन्हां ने सवार दिता। ते अज उन्हां दी किरपा नाल असी इत्थे मौजां मार रहे हैं सच्चे पातशाह दियां। सच्चे पातशाही का पुरब आया, क्योंकि दिल्ली
थोड़ा जिहा ऐतकी, क्योंकि पीछे जगह काफ़ी सारी कोई बिल्डिंग बन रही है तो जगह उन्होंने ढकी हुई है, तो संगतां का क्योंकि उपराला वेख के हापड़ बाबे जोड़ा प्रोग्राम होया, आप जी ने वेख्या, कोई उम्मीद नहीं करते सा कि कित्थे जाएगा। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन 4 दिन पहले बत्रा जी आए तो यही जिक्र हो रहा सी कि राघव एजेंसी भी डेरा लगता है, राघव भी लगता है, तो मंगल भवन भी संगतां की सेवा होंदियां। तो कहन लगे कि मंगल भवन वाला कह रहा सी कि कदे 5 तरीक इतनी संगत नहीं वेखी जितनी ऐतकी 5 तरीक सी। मतलब कि उन्होंने भी महसूस किया मंगल भवन ही जड़े अपने सेवादार नहीं, जिन्होंने सानू जगह दी, जिन्होंने साढ़े वास्ते इंतजाम किया टेंट वाले, तो ये सारिया चीज़ों का वेख्या भी इतनी संगत का हिसाब है, तो इतनी संगत की सेवा संभाल सब कुछ चाहिए। तो उत्थे जगह की थोड़ी कमी होने करके, क्योंकि पार्किंग वास्ते भी बहुत वड्डी जगह चाहिए है, गुरु महाराज की सब तो बख्शिश है। पार्किंग की व्यवस्था, फिर संगत नूं बिठाण की व्यवस्था, संगत की लंगर पानी की सेवा की व्यवस्था, बहुत कुछ होते। लेकिन हिसाब लाया कि जगह, क्योंकि डेरे साहब की स्थापना का अलग अगर कुछ होंदा दिन का फर्क, तो अलग किसी पासे लैके जगह विचार करते। एक बार मन बनया भी कि 14 तरीक प्रोग्राम हापड़ कर दईए, गल भी करके रखी, उन्हों जवाब हुण भी आ रहा, लेकिन क्या नहीं, डेरे साहब की जड़ी स्थापना है वो डेरे साहब ते रौनक ना लगे, प्रोग्राम ना होवे, तो क्योंकि पहले कोई विचार भी नहीं सी। हालांकि समय नाल जो तब्दीलियां आईयां, समय नाल जो अगों आने वाला कराएगा करना पेगा, क्योंकि हापड़ भी आप जी देखते हो बाबे डेरे की स्थापना दिवस जदों असी 5 तरीक मनाते सां, रोज़ के प्रोग्राम हफ्तावारी दीवान तो निभ गए, लेकिन उहदे भी संगत नहीं संभाली जाती सी। आप सारिਆਂ ने महसूस किया होएगा कि कितनियां गड्डियां किधर किधर लगदियां सन, लेकिन दिन का सी प्रोग्राम निभ जाता सी। लेकिन इतना बड़ा पुरब मालकां दा, इस करके ये गल की गई कि सारे इस साल असी अपने अपने डेरियां ते मनाइए, ताकि संगत ये नहीं कि संगत लाइव तो सब जगह तो होएगा, प्रोग्राम लाइव तो दिल्ली तो होएगा, लेकिन अपने अपने डेरियां ते असी इस करके मनाइए जे उत्थे सिर्फ संगतां नूं आमन इतनी दूर तो उन्होंने सेवा ना होवे। क्योंकि हमेशा जदों सेवा की गल आती है तो दास कहता कि सेवादार असीस दे पात्र बनन, संगत आवे, संगत की सेवा झोली च पवे, 2 हाथ जोड़ के संगत असीस दे के जावे। लेकिन किसी के मुख तो कोई वादी घाटी निकल जाए वो नहीं चाहते, इस करके प्रोग्राम नूं, दिल्ली वाले प्रोग्राम नूं भी थोड़ा जिहा सीमित करके रखा कि भाई चलो अगले साल देखांगे की हालात बनते हैं, अगर कुछ ठीक समझ आई ठीक है, नहीं तो फिर विचार करांगे कि उन्होंने किस स्तर ते कित्थे मनाना है। लेकिन इस साल जल्दी नहीं की गई, तो यही सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि अपने अपने डेरियां ते गुरु महाराज का पुरब मनाओ, दीपमाला करो, रौनकां लाओ, सुख नाल सारे प्रोग्राम होवन, तो गुरु किरपा करे। क्योंकि महीने की शुरुआत सी तो चित किया दास भी आ जा, जिस तरह मन करता कि महीना शुरू होया तो आप एक बार जरूर जाइए, गुरु कोलों असीस लैके आइए, अपने संगतां का प्यार लैके आइए, गुरु किरपा करे। तो आने वाले प्रोग्राम 28 तरीक का प्रोग्राम जोड़ा है
ਇਹ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਹਾਪੜ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਿਯਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ 28 ਤਰੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧੀਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰਾਊਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਢਕਿਆ ਹੈ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਣਕ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਵੀ ਲਾਣੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ